22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में एक चरण का या देश भर में कहें तो पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी 36 सीटों पर लगभग 36 उम्मीदवारों की और या कहें महागठबंधन के 36 उम्मीदवारों की और एनडीए के 36 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। और उसी में से एक हाई प्रोफाइल सीट है सुपौल लोकसभा सीट। रंजीता रंजन यहां से वर्तमान में सांसद है और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है दिलेश्वर कामेत को। और कितना ये चुनौती दे पाएंगे, क्या है इनका मुद्दा और किन मुद्दों के साथ ये मैदान में, राजनीति के इस मैदान में, चुनाव के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, खुद मेरे साथ बात करने के लिए कामेत जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और क्या किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं इस चुनाव में, क्या मुद्दा है आपका? चुनाव का मुख्य मुद्दा है विकास। हम चाहते हैं जो सुपौल जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें जो है हम विकास करेंगे और खास करके विकास मुद्दा को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आज एक पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, उसमें यह था कि एक आपका बहुत सौम्य स्वभाव, एक तरीके से कुछ लोगों की तरफ से आया रिस्पांस, शायद हो सकता है वो आपके पार्टी कार्यकर्ता हों, कि कहा जाता है कि बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन जो इस क्षेत्र का जो अगर पूरे सुपौल की बात करें तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है यहाँ पर, तो कैसे उस अगर जीतते हैं तो कैसे उसको फुलफिल कर पाएंगे आप? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या ये है रेल लाइन। रेल परियोजना जो है अब बहुत बाधित है। जब से देश स्वाधीन हुआ तब से यह जो आपका सुपौल जिला जो है इसमें बड़ी लाइन आज तक नहीं आई है। अभी रिसेंटली सहरसा से कुछ दूर तक हुआ है काम, लेकिन ये रेल परियोजना लंबित है और मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा जो इस जिला में रेल परियोजनाओं को चालू करके और इस सुपौल को भारत के कोने कोने से जोड़ने का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और यही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, सुपौल जो है मिथिला का क्षेत्र है और मिथिला में भी ये कोसी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पलायन का डंस जो है वो तमाम परिवार झेलते रहती है, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे कमाई के लिए हो। और मोदी जी जब 2014 में चुनावी रैली करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इन 3 चीज़ों के लिए बाहर लोगों को नहीं जाने दूंगा। अब तो मोदी भी हैं आपके साथ और नीतीश बाबू का सुशासन भी है, मोदी जी का विकास भी है, डबल इंजन की सरकार है। आप अगर 2019 में संसद पहुंचते हैं तो इस मिथिला के क्षेत्र को पलायन से कैसे बचाएंगे, क्या योजना है आपके पास? देखिए, पलायन तो पूरे बिहार में हो रहा है, पूरे बिहार क्या पूरे देश में हो रहा है, लेकिन खास करके हमारा इस क्षेत्र में, बिहार का इस क्षेत्र में, सुपौल जिला में पलायन उतना नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमारे यहाँ सुपौल के खास कर जो हमारे विधायक हैं, जो बिहार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जितना काम किया है इस क्षेत्र का, उन्होंने जितना विकास किया है, हम समझते हैं बिहार में विकास के मामले में सुपौल जिला है वह 3रा स्थान रखता है, नालंदा जिला है 4था स्थान है। तो विकास के मामले में माननीय हमारे मंत्री विजेंद्र प्रसाद की देन है। सुपौल जो है बहुत विकास के मामले में आगे है और पलायन की भी यहाँ जो उतरा, जो कहिएगा पलायन उतरा नहीं है, पलायन है, पूरे भारतवर्ष में पलायन हो रहा है। लोग नौकरी खोज में, जो गरीब लोग हैं दूसरे जगह जाते हैं, इस तरह की बात सब जगह है, लेकिन खासकर सुपौल जिला में उतना नहीं है क्योंकि यहाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है, रोड गली गली सड़क बन गया है, काफ़ी सड़क है, लोग व्यापार काफ़ी कर रहे हैं, इसमें कमी नहीं है। ये बांस की बात कर रहे थे हमारे मंत्री जी, बराबर बांस की बात करते थे। 10 रुपया में बांस लोग लेता नहीं था, आज 150 से 200 रुपया में एक बांस होता है क्योंकि सड़क हो गया, बिजली हो गई, यातायात का साधन हो गया, तो विकास हो रहा है। विकास किए हैं वो, अब विकास उनके द्वारा हो रहा है। ठीक है। जो वर्तमान में सांसद है रंजीता रंजन, वो कहती है कि आप लोगों की अगर सरकार आएगी तो देश टूट जाएगा, संविधान नहीं बचेगा, तो रंजीता रंजन को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वो उनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसने 5 साल क्या, वो 10 साल तक यहाँ MP के रूप में काम की थी। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी वो MP थी, इधर भी जो है वो कुछ देर कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी थी, इधर उसकी विरोधी सरकार थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, खास करके रेलवे को देखिए ना, उसमें लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने आकर के रंजीता के साथ यही उसका शिलान्यास किया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें कांग्रेस सरकार क्या की? अभी जब आपको बीजेपी की सरकार दिल्ली में हुई तो खास करके हमारे माननीय मंत्री महोदय विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री से कई बार मीटिंग किया उन्होंने,
फ़ोन से उस संपर्क किया और बार बार केंद्र सरकार जब देखा जो ये यहाँ के जो लोकल एमपी कुछ नहीं कर रही है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है, तो तब उसने खुद इस चीज़ को रेल मंत्री के सामने रखा, फाइनेंस मिनिस्टर के पास में रखा और इस तरह से जो है इस योजना को स्वीकृत कराया गया। फंड, स्पेशल फंड अलॉटमेंट किया। अभी यहाँ सुपौल से लेकर अररिया गलगलिया तक, अररिया गलगलिया भाया अररिया तक जो है अभी काम हो रहा है। वो सर्वे हो गया, जो एक्वायर्ड ज़मीन की जा रही है, पैसे पेमेंट हो रहे हैं। इधर जो है हाल में माननीय मंत्री जी ने रेल मिनिस्टर से बात करके ये जो काम बंद था, जो यहाँ से आपको फारबिसगंज लाइन बनाने वाला जो काम बंद था, अभी तक कहाँ तक हुआ? यहाँ बरवाड़ी तक आया है। बरवाड़ी से जो यहाँ बंद है, तो मतलब केंद्र से सहायता मिल रहा है। किसमें? केंद्र से आप लोगों को सहायता दिया, काफ़ी रुपया अलॉटमेंट किया है, सप्लीमेंट्री बजट लेके भी इसमें दिया है। काम शुरू हो गया, फंड भी आ गया है, पेमेंट भी लोगों का हो रहा है, सर्वे करके उसका जमीन एक्वायर करना शुरू कर दिया है। मोदी फैक्टर कितना है इस चुनाव में, देखते हैं आप एक प्रत्याशी के तौर पे, एक वोटर के तौर पे, बिहार की राजनीति में मोदी फैक्टर कितना देखते हैं? बहुत है, बहुत है। मोदी फैक्टर ही है। आप जाके देखे होंगे, हम जो क्षेत्र में जाते हैं तो बच्चे सब मोदी मोदी चिल्लाते हैं। सारे लोगों के मन में है मोदी ही केंद्र में ऐसी सरकार है जो कि देश का विकास कर सकता है, और इसलिए सारे लोगों ने समझ लिया जो अगर मोदी नेक्स्ट टाइम में होता तो बिहार सब देश का भी विकास होगा, बिहार का विकास होगा, और उसके समान ईमानदार कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए हैं। और आज तक देखिए 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, कोई करप्शन का केसेज है? एक भी करप्शन का केसेज नहीं है। इतिहास उठा के देखिए, 55 साल का इतिहास देखिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है आप लोगों पे, विशेष तौर पे माननीय आपके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन पे कि आप लोगों ने कम्युनल बातें जो करते हैं उनके साथ आप लोगों ने समझौता कर लिया। नीतीश कुमार का वो नारा कहा गया कि वो क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, नीतीश सरकार का उद्देश्य है सबका विकास, ऐसी बातें हैं। वो यहाँ जाति धर्म संप्रदाय की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबर सुविधाएं दी जाती है, कोई भेदभाव की भावना नहीं है। क्या ये सड़क बना है, बिजली आई है, क्या मुसलमानों के लिए उसमें सुविधा नहीं है? क्या छात्रवृत्ति जो मिल रही है, अन्य सुविधाएं जो मिल रही है, क्या कोई जाति विशेष के लिए है? ऐसी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ जो कहिए जो कोई जो विरोधी जो उल्टा पुल्टा बात करता है उसका कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो कोई सच्ची बात नहीं है।